हेलो। आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लासिकल स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट 1 में आप बात बना रही हूँ। ये आर्टिकल अभी पूरा यूनिट है इस पर। ये आर्टिकल अभी और इसी वे में कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसके कंटिन्यूशन में मैं बनाती रहूँगी। तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स स्थिर सम्मत सांख्यिकी क्या होती है। जब कोई निकाय बहुत बड़ी संख्या में कणों से मिलकर बना होता है, उदाहरण के लिए किसी पात्र के गैस के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तब प्रत्येक कण की गति की समीकरण हल करके निकाय की भौतिक अवस्था ज्ञात करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव होता है। इस प्रकार के निकाय के गुण हम सांख्यिकीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सांख्यिकीय विधि में हम कण के समूह के औसत व्यवहार की जानकारी करके पूर्ण निकाय द्वारा प्रदर्शित गुणों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है कि सांख्यिकी विधि के निष्कर्ष यथार्थता के तभी निकट होते हैं जब संख्या अत्यधिक होती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स आदि ने सांख्यिकीय विधियों का उपयोग भौतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किया। इन सांख्यिकीय विधियों को क्लासिकल या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी कहते हैं। इस सांख्यिकी द्वारा काफ़ी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। उदाहरण के लिए निकाय के ताप, दाब, ऊर्जा आदि। परंतु पूर्णतः काली वस्तु टोटल ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के विकिरण या निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट इत्यादि का स्पष्टीकरण क्लासिकल स्टैटिक्स के द्वारा नहीं हो सका। इन घटनाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी विकसित हुई। आज के इस अध्याय में हम क्लासिकल स्टैटिक्स यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन। चिरसम्मत सन्निकट की वैधता क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैधता उच्च ताप तथा न्यून कण संख्या घनत्व लो पार्टिकल डेंसिटी की अवस्था में प्राप्त होती है। क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव नगण्य हो, नेगलेक्ट किया जा सके। हमें क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट को किसी भी निकाय की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा अधिक प्रभावी रूप से की जा सकती है, परंतु उपयुक्त अवस्थाओं में निकाय के क्वांटम यांत्रिकीय वितरण तथा चिरसम्मत यांत्रिकीय वितरण लगभग समान प्राप्त होते हैं। चिरसम्मत सन्निकट की यानी अप्रॉक्सीमेशन की वैधता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। क्लासिकल सांख्यिकी आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल यानी सर्वसम और विभेद कणों के लिए लागू होती है। पार्टिकल कैसे होने चाहिए इस केस में? आइडेंटिकल पार्टिकल होने चाहिए और ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिन्हें हम विभेदित कर सकें। कोई भी दो कण परस्पर विभेद होते हैं यदि कणों के मध्य की दूरी d कणों की संगत de Broglie वेवलेंथ से बहुत अधिक हो। अतः क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैधता के लिए पहली कंडीशन क्या आई कि d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। इसी प्रकार न्यून कण संख्या घनत्व के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार एवरेज ऑफ ni इज़ n/z एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei इज़ वेरी लेस देन 1। मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट के अंदर जब E0 टेंस टू 0 होता है n/z इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। इसे हम एकल परमाणु गैस के द्वारा और समझते हैं। एकल परमाणु गैस के लिए z की वैल्यू v/h³ 2πmkT⁻³ होती है। तो इस z की वैल्यू को आप n/z में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप z की वैल्यू जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी n/v/h³ 2πmkT⁻³ इज़ वेरी वेरी लेस देन 1।
इसे थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म में लिखा जाए तो v बाई एन क्या हुआ, v बाई एन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एच क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एम के टी की पावर 3/2। तो क्या कंडीशन निकल के आ रही है कि v बाई एन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, वेरी वेरी ग्रेटर होना चाहिए लैम्डा क्यूब से। अतः क्लासिकल वैलिडिटी की वैधता के लिए प्रति कण औसत आयतन v बाई एन लैम्डा क्यू से बहुत अधिक होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है क्लासिकल वैलिडिटी की। हम जानते हैं कि निकाय T पर ऊष्मीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम में स्थित निकाय के लिए ऊर्जा E की अवस्था में होने की प्रायिकता एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई के टी के समानुपाती होती है। तो PE बराबर प्रायिकता है, ये बराबर है C समानुपाती है, C कांस्टेंट लगाया गया, एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई के टी। तो आपने देखा अगर हम एक एनर्जी E1 की बात करें तो PE1 बराबर C एक्सपोनेंशियल माइनस E1 बाई के टी। सिमिलरली एनर्जी E2 पर PE2 बराबर C एक्सपोनेंशियल माइनस E2 बाई के टी। P1 अपॉन P2 ये दोनों जो रिलेशन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं इन्हें एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 बाई के टी के बराबर आता है PE1 PE2 का रेशो। तो PE1 PE2 बराबर एक्सपोनेंशियल चेंज इन E डिवाइडेड बाई के टी, डेली डिवाइडेड बाई के टी। यहाँ डेली किसके बराबर है, E2 माइनस E1 के। यदि अब दो कंडीशन हो सकती है, अगर के टी जो है वो डेल्टा ई से स्मॉल है या के टी डेल्टा ई से ग्रेटर है। तो पहले स्मॉल की बात कर रहे हैं, व्हेन के टी इज़ इक्वल टू और लेस देन डेल्टा ई, ऊष्मीय ऊर्जा के टी का मान निकाय के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल की तुलना में कम या लगभग बराबर है। उस समय क्या होगा, PE1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन PE2। ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 के अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की प्रायिकताओं में अंतर अधिक होगा। इस स्थिति में निकाय की ऊर्जा अवस्थाएं डिस्क्रीट होगी तथा क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव लागू होंगे, वे क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। तो किस कंडीशन में, व्हेन डेल्टा ई जो के टी जो है वो स्मॉल है डेल्टा ई से, उस कंडीशन में क्लासिकल वैलिडिटी, क्लासिकल स्टैटिक्स की वैलिडिटी नहीं होती है। सेकंड बात कर रहे हैं, डेल्टा के टी जब ग्रेटर है, वेरी वेरी ग्रेटर है डेल्टा ई से की अवस्था में ऊर्जा E1 तथा ऊर्जा E2 की अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता समान होती है, लगभग समान होती है। PE1 इज़ नियरली इक्वल टू PE2। अगर के टी ग्रेटर है डेल्टा ई से तो उस समय ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अतः इस स्थिति में क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव नगण्य होंगे, क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होगा। क्लासिकल वैलिडिटी की वैधता के लिए निकाय के कणों की मध्य औसत दूरी कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक होनी चाहिए, जैसा हमने पहली कंडीशन देखी। और दूसरी कंडीशन क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा के टी का मान निकाय की ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल डेल्टा ई की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी के लिए। पहली रिलेटेड है मध्य औसत दूरी और लैम्डा के बीच में, और दूसरी रिलेटेड है के टी और डेल्टा ई के द्वारा। धन्यवाद।